are in Hoda village in Banaskantha district, another very important area for all the parties in Gujarat, and especially the Congress and the Bharatiya Janata Party. And I have with me a very interesting candidate and a young political leader from the state of Gujarat, Jignesh Mevani, who is doing his election campaign here. Jignesh, thank you for speaking to NDTV. पिछले बार आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर से लड़े थे और जीत भी गए थे. बड़ा इंटरेस्टिंग ये सीट है आपका, वडगाम सीट. इस बार आप कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं. सबसे पहले तो ये बताइए कि कांग्रेस में आने का फैसला क्यों लिया और कैसे बना. मैं आपके दूसरे कलीग के साथ ये बात जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तब शेयर भी किया हूँ. इस जीवन काल में मैं बीजेपी के साथ जुड़ूं ये नामुमकिन है. इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल फॉर मी. पॉलिटिकली मैं किसी के साथ अपने आप को अलाइन महसूस किया तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया. राहुल जी के साथ मेरे एक से ज्यादा इंटरेक्शंस हुए, डायलॉग हुए. अच्छा. एंड आई फाउंड दैट देयर इज समथिंग डीपली जेन्युइन अबाउट हिम. और मुझे लगा कि उसकी जो सेक्युलर सोच है उसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए. और मैं मानता हूँ कि मेरे लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अपने एक्टिविज्म का एक एक्सटेंशन है, एक एक्सपांशन है. तो मैं यदि एक एक्टिविस्ट के तौर पे 2000 लोगों के जीवन में कुछ बदलाव ला सकता था तो बतौर विधायक शायद 20,000 लोगों के जीवन को इम्पैक्ट कर पाऊं. और उसमें भी यदि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ूं तो वो इम्पैक्ट और भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ सकता है. तो यही कारण है. तो आप बोल रहे हैं आप इस लाइफ टाइम में बीजेपी में शामिल नहीं होंगे. एंड यू सेड यू फाउंड समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट राहुल गांधी. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जेन्युइन नहीं लगता कुछ? या आई जेन्युइनली बिलीव दैट देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग जेन्युइन अबाउट हिम. देयर इज नथिंग जेन्युइन अबाउट हिम. ही कीप्स लाइंग. इसी बनासकांठा में बोले थे हैंडपंप चलाओ खनिज तेल निकलेगा. पूरे मुल्क का तेल निकाल दिया. हैंडपंप चलाओ तो क्या निकलेगा? खनिज तेल निकलेगा. मतलब क्या है इसका? क्रूड ऑयल निकलेगा. ये वो कहते हैं खाते में 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ रोजगार, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार. आज कहाँ खड़े हैं? आज गुजरात और इस मुल्क की 80% आबादी क्या 3,000 रुपए का तेल का डिब्बा खरीद सकती है? क्या 1,000 रुपए का, 1,200 रुपए का गैस का सिलेंडर जनता खरीद पा रही है? 6,000 सरकारी स्कूल गुजरात में बंद कर दिए. 150 से ज्यादा लोगों की मौत मोरबी में हो गई. क्या हुआ? कंपनी के मालिक के खिलाफ मीडिया के लोग, हम विपक्ष के लोग लगातार बोलते रहे. एफआईआर भी नहीं हुआ तो स्वाभाविक है उसकी गिरफ्तारी भी नहीं होगी. 70 से ज्यादा लोगों की मौत कुछ महीने पहले जहरीली शराब के कारण हुई, उसमें भी न्याय नहीं. ऊना के जो विक्टिम्स है, जिस आंदोलन से मैं खड़ा हुआ, उसके पीड़ित को भी 5 या 6 दिन पहले जान से मार देने की धमकी मिली. तो रोजगार नहीं है, महंगाई से लोग त्रस्त है और गुजरात में न्याय नहीं है. देयर इज नो जस्टिस इन गुजरात. 27 साल से फैक्ट ये है दैट गुजरात इज वन ऑफ दोस रेयर स्टेट्स जहां 27 साल से भाजपा है. आपको लग रहा है इस बार वो लोग तो इस बार भी कॉन्फिडेंट है कि हम लोग 110 निकाल जाएंगे? बिल्कुल नहीं. यदि सचमुच में आपको बताऊं कॉन्फिडेंट होते इतना चक्कर मोदी जी क्यों लगाते? हर महीने में 6 बार, 7 बार, 8 बार आ रहे. राहुल जी तो बढ़िया से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे. उनको भरोसा है हमारे ऊपर और हम लोगों को भरोसा है कांग्रेस पार्टी के काडर और जनता दोनों के ऊपर. कांग्रेस 120 का आंकड़ा पार करेगी. वी विल फॉर्म द गवर्नमेंट. ये तो काफी आपने कॉन्फिडेंट एक क्लेम किया है. पर आप कह रहे हैं कि मोदी जी यहाँ बार बार क्यों आ रहे हैं? हमने ये सवाल हमने भी पूछा उनके बहुत लीडर से. वो कह रहे हैं हम लोग इलेक्शन को बहुत सीरियसली लेते हैं, हमारे प्रधानमंत्री इलेक्शन को सीरियसली लेते हैं. कांग्रेस क्यों नहीं ले रही है? कांग्रेस इतना वीक कैंपेन क्यों दे रही है? तो प्रधानमंत्री का काम देश चलाना है या केवल भाजपा को चलाना है? उनका काम तो नीतियां बनाना है ना. उसमें क्या कर रहे? क्यों रोजगार खड़ा नहीं कर पा रहे? क्या है पब्लिक हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात में और मुल्क में कितना दुरुस्त किया? ऑक्सीजन की एक बूंद के लिए जब लोग तरस रहे थे तब क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया. 150 लोग मर गए मोरबी में. उसके एक दिन पहले 3 बार कोटी बदले, वो रंग बिरंगी टोपी पहरी. ये उनका कंसर्न.